आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज इस वक्त भी मौजूद हैं। आपको सही मानों में सख्ती दे चुका, आपको डिस्टर्ब कर चुका। आपके पास पैसे की अशद कमी है, बिल्कुल है, हो सकती है। और जब आपने सख्त टाइम देख लिया है तो मैं नहीं समझता कि आपको अब गड़बड़ करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी।
शादी हुई थी या फिर नौकरी मिली थी या पैसा आ गया था या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी, कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें, 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियां कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर, और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें, अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की, उसमें मैंने ये बताया है अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी एक्वेरियस, आपका टाइम हुआ है कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। साल का पहला हफ्ता है और आप उसको कैसे गुजारेंगे तो इसकी हम रीडिंग करेंगे। गौर से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, साल की पहली रीडिंग है और पहला हफ्ता है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप साल में नहीं कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो नेगेटिव हैं उनको पीछे छोड़ कर आए हैं, उसको भी नज़र आ जाएगा, हल्का सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखते हैं एक्वेरियस, ये आपका हफ्ता, इस हफ्ते में ये रुकावटें, इस हफ्ते में की जो बेस है वो ये है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपके दोस्तों की फीलिंग है, और ये आपकी होप है, ये अल्टीमेट वीकेंड है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है, कैसे कैसे चल रहे हैं आपके। मिले जुले से कार्ड हैं लेकिन बहुत हौसला अफजा कार्ड हैं, सब टाइम्स बहुत अच्छा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के। ये वाली पोजीशन देखिएगा, ये कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो कि असल में
वांस कारोबार, काम और बिजनेस के लिए कहते हैं, और 8 उसकी हाइप होती है, ऊपर का लेवल होता है। 8 नंबर ज़्यादा नंबर होता है, तो आप उस हाइप को टच कर सकते हैं इस हफ्ते में, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जो अच्छा कर सकते हैं ये उसका कार्ड है। मार्केट कम्पिटिटिव है, बहुत मुकाबले वाली है, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, ये कार्ड बता रहा है। और उसमें इसकी सपोर्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून की। ये कह रहा है कि भाई आपका किस्मत का चक्कर एक्टिवेटेड हो चुका है, चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो जब अच्छी हो चुकी हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो अब आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुदरती तौर पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपको सपोर्ट कर रहा है, और ये सपोर्ट अच्छी है, बुरी नहीं है। अब ज़रा नीचे देखिएगा, ये कार्ड इन दोनों से ज़्यादा अच्छा है। ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन में एक पावरफुल बंदे को कहता हूँ, एक ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपर्टीज मौजूद होती है, जो अच्छा करने की ताकत रखता है, जो अच्छा करता है, ये उस बंदे का कार्ड है। तो ये अच्छा आपके पास हो रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज इस वक्त भी मौजूद हैं, और ये जो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये भी इसी वजह से अच्छी होंगी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हो, जहनी तौर पे बिल्कुल तैयार बैठे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी अच्छी हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। ये इसकी बेस है, और इस बेस के तहत आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। आपका व्हील घूम चुका है, सोच लो, समझ लो, घूम चुका है, उसको रोकना नहीं है, उसको चलाते रहना है, उसकी स्पीड बढ़ाती रहना है। लेकिन आपने अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी सोच अपनी महदूद करने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो महदूद करने वाली जो सोच है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड नियर पास में आपके पास आ चुका, आपको सही मानों में सख्ती दे चुका, आपको डिस्टर्ब कर चुका। किंग ऑफ स्वॉर्ड कन्फ्लिक्ट को कहते हैं, गड़बड़ को कहते हैं। ये माजी में आपके पास आ चुका। अब वो सख्त टाइम आपने देख लिया, और जब आपने सख्त टाइम देख लिया है तो आप, मैं नहीं समझता कि आपको अब गड़बड़ करनी चाहिए। अब आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, आपने बहुत सख्त दिन देखे हैं, लेकिन आप गड़बड़ करने के लिए इस वक्त आप तैयार हो। क्यों? ये प्रेजेंट का कार्ड बता रहा है। ये कार्ड जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये ब्रेकअप का कार्ड है, ये मायूसी का कार्ड है, ये गिल्ट का कार्ड है, ये गलत करने का कार्ड है। अब मैं आपको पहले भी बताया, शायद इससे पहले वाली रीडिंग भी ऐसी थी, जिसमें मैं ये कह रहा था कि भाई आपकी सिर्फ एक चीज़ की वजह से दूसरा काम खराब हो सकता है। अब जब किस्मत ने मौका दे दिया है, अपॉर्चुनिटीज सारे दरवाजे पे खड़ी हुई है, नॉक कर रही हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड खड़ा हुआ है कि आपने सही से अपने आप को इस्तेमाल करना है। व्हील घूम चुका है, सख्त दिन देख चुके हो, मगर ये वाला कार्ड आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसको अपने ऊपर तारी मत होने देना। लेकिन आप तारी होने के लिए जा रहे हो, आप इसमें फंसने के लिए जा रहे हो, दोबारा फंसने के लिए जा रहे हो, ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हो। अब नहीं करना, अपने आप को बचा लेना, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखो ये वाला कार्ड ये फिर आपको कुछ समझाता है। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये डायरेक्शंस का कार्ड भी होता है। इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, या ये करूं, ये डायरेक्शंस भी बताता है। और सुने, ये रिकेप करने का भी कार्ड है। अगर आपने अब खुद गलती की है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर किसी और की गलती है तो गला पकड़ लें। अगर ये गलती आपकी नहीं थी तो फिर आप बिल्कुल सही हो, फिर आपको इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अगर आपकी गलती थी तो फिर आपको इस पोजीशन में आना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन गलती नहीं है तो आप मत कीजिएगा। बहरहाल ओवरऑल बता दूं, करें ना करें ये आपका अपना जाती मसला है। ये वाला जो मसला है ये मेरा मसला है, मेरा से मतलब हम सब का मसला है। और वो मसला है आपका कारोबार, आपका काम, आपका बिजनेस,
आपका मुस्तकबिल, आपकी सारी ज़िंदगी लगाई हुई जो मेहनत की है उसका फल, ये डिस्टर्ब उसकी वजह से नहीं होना चाहिए। क्लियर रख लो अपने जहन में। ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अल्लाह करे ऐसा हो कि आपको कुछ न कुछ जिसकी उम्मीद है वो आ जाए। और इस कार्ड में तो होता है वो ख़ानदानी पैसा होता है, ख़ानदानी कोई चीज़ होती है वो आपको मिलती है, ताज मिल जाता है। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि आपको आपका ताज मिल जाए और आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाए, और अच्छी हो जाए, और बेहतर हो जाए। इसमें खैर बहरहाल बहुत बेहतर हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके दोस्तों का, ख़ानदान का, पुलिस का, फ्रेंड्स का, कज़न्स का, आपकी फैमिली का कार्ड है। और ये समझ रहे हैं कि आपके पास पैसे की अशद कमी है। बिल्कुल है, हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरा कर सकते हो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके। पैसे सिर्फ कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसे कमाना बहुत आसान है। दुनिया में ऐसे कई काम है जिससे आप फ़ौरन पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर अपनी एक्सपर्टीज से कमाते हो तो ये कमाल है, और वो कमाल आप दिखा रहे हो। लेकिन इस दफ़ा एक और चीज़ बताऊं, पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको बचाना मुश्किल है। तो ये एप्टीट्यूड यहाँ पे आपकी फैमिली वाले नहीं देख रहे, आपके दोस्त नहीं देख रहे। उनको पता है कि जो पैसा आएगा वो लुटेगा, ज़ाया होगा, और उस पर माहिर हो आप। इस महारत को थोड़ा सा कम करो, इस महारत को थोड़ा सा बढ़ाओ, इस महारत को थोड़ा सा बढ़ाओ, और इसको कम करो। इसको जितना कम करोगे तो आपके लिए अच्छा है। और मेरे भाई ये देखिएगा, ये पेज ऑफ पेंटिकल, पेज हम मैसेंजर को कहते हैं, पैसे आने को कहते हैं। तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, उसका इंतज़ार है आपको, बिल्कुल आएगा। ये वाला पैसा भी आ सकता है, ख़ानदानी पैसा भी, ये पैसा भी आ सकता है। दोनों चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और आखिर वाला कार्ड दिखने को ख़तरनाक है, लेकिन है बहुत अच्छा। और ये कहता है कि आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं, आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। इस हफ्ते में ये कह रहा है कि बुरे दिन ख़त्म, अच्छे दिन शुरू। यहाँ पर भी मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि अच्छे दिन शुरू हो गए। ये भी इंडिकेशन मिल रही है कि अच्छे दिन शुरू हो गए। ये भी इंडिकेशन मिल रही है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। ओवरऑल ये फीलिंग्स भी मेरे पास बहुत अच्छी हैं। तो आप अपने अच्छे दिनों को अच्छे से फेस करो, अच्छे से स्टार्ट करो, ज़ाया करने से स्टार्ट नहीं करना। ओके जी, एक्यूरेस मैंने आपके रीडिंग कर ली इस हफ्ते के पहले हफ्ते की। आपको इस पे अमल करना है, इस पे काम करना है, और जितना काम करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब मैं आपके लिए विश कार्ड निकाल रहा हूँ। विश कार्ड मैं कितने निकालूंगा? विश कार्ड मैं 3 निकालूंगा। आप पहले सवाल सोचें, इसके बाद कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 सोचें। कोई भी एक कार्ड सोचें, 3 विश भी सोच सकते हैं। बहरहाल जो भी हो पॉजिटिव। तो मैं अभी निकाल रहा हूँ आपके लिए कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3। ओके, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है यस मेरे भाई। अगर पैसों के इंतजार का कार्ड है तो पैसे आ रहे हैं। ये आखिरी वाला कार्ड मैंने पढ़ा था, शायद बीच में था, सेकंड लास्ट 9 नंबर पे था ये कार्ड। तो ये आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए इसकी उम्मीद आप रखें कि पैसे आपके पास आ गए। इसके बाद जो ये वाला कार्ड है ये भी कह रहा है कि आ सकते हैं, थोड़ा सा लेट। ये डायरेक्शन का कार्ड है, आइडियाज़ का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपके पास आ सकते हैं। मैं आपको यस नहीं कह रहा, आ सकते हैं मगर थोड़ा सा लेट, इस वक्त आपको नहीं मिलेंगे। ये आखिरी वाला कार्ड ये था, मैंने सफल किए थे मगर फिर भी आ गया। ये वाला भी कह रहा है यस हो सकता है आप करें। ये दोनों यस के कार्ड हैं। ये वाला कार्ड कह रहा है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करो, कुछ आइडियाज़ पे काम करो। और हाँ सॉरी, ये कह रहा है कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज की है, नए आइडियाज़ पे बात कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। जी, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।